खा रखा था। अब अधिकतर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्हें बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि हम लोग कोई भी छोटी से छोटी चीज़ों में परेशानी आती है। मान लीजिए किसी को कोई मैसेज भेजना है, किसी को कोई ईमेल करना है, कोई ऐसी चीज़ करनी है, तो बहुत ऐसी आती है परेशानी आप लोगों को। तो आज हम लोग यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि कुछ ज्ञान मैं आपको दूँ, कुछ आप मुझे दो। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं आती होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की, स्मार्टफोन हर कोई चलाता है यहाँ पे? कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्मार्टफोन नहीं चलाता है? कौन नहीं चलाता है? आप नहीं चलाते हैं? बटन वाला चलाते हैं? बटन वाला चलाते हैं? अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि स्मार्टफोन चलाना थोड़ा कंफ्यूजिंग है? लगता है कि स्मार्टफोन चलाना थोड़ा कंफ्यूजिंग है? लगता है कितने को? किसी लोगों को यहाँ पे नहीं लगता, बहुत इजी है, सब कुछ आता है आप लोगों को? लगता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूजिंग है। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो आप लोग जवाब दें, क्योंकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ नहीं बोल रहा हूं। आप समझ रहे हो? आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक सेशन में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो वो बेहतर है कि आप लोग भी सामने से कोई जवाब दीजिए, मैं कुछ पूछूं, कुछ आप पूछिए, इस तरीके से तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोग अच्छे हैं ना? ठीक है आप लोग? तो ये जो प्रेजेंटेशन है, जैसा कि कृष्ण जी ने बताया और आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया गया, ये जो प्रेजेंटेशन है वैभव जी ने बहुत मेहनत से बनाया है और ये सेशन की जो तैयारी है वो भी बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है? तो ये हम चाहते हैं कि थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो, मतलब सिर्फ हम लोग लेक्चर दे ऐसा ना हो, हम कुछ आपसे सीखेंगे, आप लोग कुछ हमसे सीखेंगे, तो वैसा सेशन होना चाहिए, ठीक है? तो वैभव जी जो है वो प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ें वो बताएंगे प्रेजेंटेशन में। हम लोग चाहते हैं कि आप सब इसको ध्यान से सुने, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद हमारी कुछ एक्टिविटी सेशंस हैं और वहाँ पे सबको पार्टिसिपेट करना है। जो बात नहीं करेंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम उनको पकड़ पकड़ के पार्टिसिपेट करवाएंगे, ठीक है? तो आप लोग प्लीज ध्यान से प्रेजेंटेशन सुनिए। धन्यवाद। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, जैसे फोन की मैंने आपसे बात करी, फोन में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? कॉल उठाना, कॉल काटना आता है सबको? वो तो आता है, वो ऐसा व्यक्ति से नहीं आता है? आता है। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट्स कितने लोग यूज करते हैं? गूगल पे, फोन पे? अभी नहीं करते। बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? मतलब ऐसी उत्सुकता है, आता नहीं है या डर है? डर लगता है कि फ्रॉड ना हो जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप क्या चीज यूज करें और क्या चीज नहीं यूज करें। बट यूपीआई एक बहुत सेफ मेथड है पेमेंट ट्रांसफर करने का। जो लोग यूज करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। इजी इन द सेंस कि मान लीजिए आपको बिजली का बिल जमा करना है, तो एक क्लिक में बिजली का बिल जमा हो जाएगा, एक क्लिक में पानी का बिल जमा हो जाएगा। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, मैं अपने घर की बात बताऊं, मेरे फादर घर का बिजली का बिल आया, अब वो खुद जमा नहीं, वो चलाते हैं गूगल पे, बट वो यूं खुद नहीं जमा करेंगे, बोलेंगे ये बिल आ रहा है जमा कर। अक्सर लोग यही करते हैं, मैंने देखा कि अपने बच्चों को दे देंगे, बेटा बिजली का बिल आ रहा है इसे जमा करते हैं। तो ये चीज हम खुद भी सीख सकते हैं, बहुत बड़ी इतना टफ नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है, बहुत इजी मेथड है जो हम लोग सीख सकते हैं। अब मैं कुछ टॉपिक्स है, अगर आप लोगों को जो चीज लगती है कि ये चीजों के बारे में जानकारी है तो वो आप प्लीज बता दीजिएगा ताकि हम उसे स्किप कर दें, क्योंकि फिर टाइम बचेगा हम लोग आगे से। सबसे पहली चीज आती है आपका हाउ टू यूज योर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन यूज करना सबको आता है, मतलब ऑन करना, ऑफ करना आता है, सबको आता है। कोई ऐसा व्यक्ति इसे नहीं आता है? सबको आता है, ठीक है।
कॉन्टैक्ट सेव करना सबको आता है। मान लीजिए मैं आपको अभी किसी व्यक्ति को यहाँ फोन करता हूँ और आप चाहते हैं कि आप मेरा नंबर सेव कर लें, तो आप लोगों को आता है? सबको आता है ना? जी। ठीक है। और मान लीजिए उसके बाद आपको मेरे को कॉल करनी है तो आप कॉल कर लेंगे। के लिए आपको नंबर देना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं। मैसेजिंग करना आता है आपको? नॉर्मल मैसेज, व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करना आता है? कितने लोगों को है? सभी को आता है मैसेज। कोई ऐसे व्यक्ति से नहीं आता है? नहीं आता है। नॉर्मल मैसेजिंग आती है। आपने देखा होगा कि टेक्स्ट मैसेज किसे कहते हैं? कि टेक्स्ट मैसेज वो मैसेजेस होते हैं जो ऑनलाइन, जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करी, कोई पैसा निकाला, जमा किया, तो आपके पास एक मैसेज आता है ना कि आपका इतना पैसा क्रेडिट हुआ है, इतना पैसा डेबिट हुआ है, तो वो टेक्स्ट मैसेज है। तो वही टेक्स्ट मैसेज अब तो क्या है, अब ऑनलाइन जमाना बहुत तेज हो चुका है। अब लोग व्हाट्सएप करते हैं, सब कुछ करते हैं। पहले के टाइम पे टेक्स्ट मैसेजेस ही चलते थे। जैसे एक टाइम पे चिट्ठियां चलती थी, वैसे ये टेक्स्ट मैसेज चलते थे। तो होता क्या है कि जब आप टेक्स्ट मैसेज यूज करते हैं तो उसमें टेक्स्ट, अगर जिस आइकन में मैसेजेस का एक आइकन आपके फोन में बना रहता है, आप देख सकते हैं वहां पे, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें एक नीचे प्लस का साइन दिखता है। हर फोन का थोड़ा अलग अलग स्टेटस होता है। किसी एंड्रॉइड में कुछ दिखता है, अगर iOS में देखेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। तो उसमें जब आप प्लस का साइन करेंगे, सबसे पहले वो ये पूछेगा आपसे कि आपको ये मैसेज किसको भेजना है। अब दो सिनेरियो बनते हैं उसके बाद। पहला सिनेरियो है कि कोई नंबर आपके मोबाइल में सेव है, फॉर एग्जांपल आपने मेरा नंबर सेव किया हुआ है, तो आप मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि कोई एक अनजान नंबर, कोई एक अननोन नंबर है जो आपके फोन में सेव नहीं है, आप उसको टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं। उस केस में क्या होगा कि आप वो नंबर एंटर करेंगे, नीचे अपना मैसेज लिखेंगे, उसमें जो भी आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपको किसी मीटिंग के लिए इनविटेशन आया, आपने बोला ठीक है मैं वहां पहुंच जाऊंगा इतने बजे तक, वो मैसेज आपने नीचे वो लिखा और सेंड कर दिया। तो वो सामने वाले व्यक्ति के जिसको आप भेज रहे हैं उसके इनबॉक्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस मैसेजिंग सर्विस के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैसेजेस सिर्फ फोन के नेटवर्क से ही हो जाते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है, अगर आपके फोन में नेटवर्क है, अच्छे नेटवर्क है, तो ये अगर फोन में इंटरनेट ना भी हो तो भी काम करेगा। ठीक है। अब एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, खासकर एल्डर्स के साथ, हमारे फोन की स्टोरेज बढ़ जाती है। बढ़ती है, बहुत बार होता है ऐसा। मेरे फादर भी कई बार आए थे, फुल हो गया, इसे बेटा डिलीट कर। अब अक्सर एक दो तीन चीजें हम गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? एक तो हम व्हाट्सएप चलाते हैं हम लोग। तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए रहते हैं। मान लीजिए एक आपके SCA का यहाँ का ग्रुप होगा, एक आपके जहाँ सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ का ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोग जुड़े रहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मैसेज आता है, सुबह गुड मॉर्निंग के 10, फॉर एग्जाम्पल आप इस ग्रुप में आपको अब सुबह 10 लोगों ने गुड मॉर्निंग का एक फोटो भेज दी। एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे ही वो फोटो आपके पास आएगी तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है और आपकी गैलरी में आ जाएगी। तो आप जब अपनी गैलरी खोलोगे तो देखोगे तो 10 गुड मॉर्निंग के मैसेजेस पड़े हुए। होता है ना ऐसा? तो इस चीज को रोकने के लिए दो चीजें आपको करनी होती है। एक तो आप अपने व्हाट्सएप की जो भी चीजें हैं, इससे आप एक फ्रॉड से भी बच सकते हैं। कि अभी आपने बीच में सुना होगा कि एक फ्रॉड चल रहा था बहुत बड़ा, कि एक शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा जाता था। सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल सुना है ना? तो एक इनविटेशन कार्ड आपको व्हाट्सएप पे आता था, बोलते थे इसे डाउनलोड मत करना, उसमें एक वायरस है। सुना था? तो वही ये इस चीज में भी आपका बेनिफिट रहेगा कि जब भी आप व्हाट्सएप चलाएंगे, तो मान लीजिए मैं आपको अभी कोई फोटो भेजता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक फोटो यहाँ आप लोगों की खींची, आपको व्हाट्सएप कर दी, तो मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे वो फोटो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी और वो गैलरी में पहुंच जाएगी। बट एक सेटिंग होती है व्हाट्सएप में, जो अगर आप करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपकी वो फोटो, जो भी आप डॉक्यूमेंट या फोटो आप भेज रहे हैं, वो जब तक आप नहीं चाहेंगे डाउनलोड नहीं होगी। आपकी परमिशन लगेगी, जब आप उसे डाउनलोड करने को कहेंगे तभी होगी। आप समझ रहे हैं? अब उसके लिए करना क्या है, आप व्हाट्सएप खोलिए अपना। फोटो दिखाइए जरा, जो व्हाट्सएप फोटो दिखाइए तो कैसे फोटो होगा जी? व्हाट्सएप आप बोल रहे हैं ना, खोलना पड़ेगा उसको, तो कैसे खोलेंगे उसको? कि व्हाट्सएप तो खोलना डायरेक्ट क्लिक करके सर। अच्छा, आप व्हाट्सएप ओपन करिए। ठीक है। ठीक है, फोन है आपके, करिए व्हाट्सएप ओपन करिए।
मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे उसे चेक कर सकते हैं। खोल दिया व्हाट्सएप। अब आपको ना सबसे टॉप राइट पे 3 डॉट बने हुए दिख रहे होंगे। टॉप राइट पे दिख रहा है, 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, नीचे सेटिंग्स दिखेगा, देखा? सबसे नीचे सेटिंग, हाँ सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और क्लिक करें। हाँ सेटिंग्स में। अब नीचे आपको दिखेगा स्टोरेज एंड डेटा, नीचे जाइए, दिखा स्टोरेज एंड डेटा? सबको दिख गया? अब नीचे नोटिफिकेशंस के बाद है स्टोरेज। स्टोरेज एंड डेटा पे क्लिक कीजिए, स्टोरेज एंड डेटा पे क्लिक कर दिया। अब आप नीचे आएंगे तो मीडिया ऑटो डाउनलोड करके आपको एक वो दिखेगा ऑप्शन, दिखा है? दिखा? अब उसमें आपके लिए लोगों का ऑन है या ऑफ है, या ऐसा लिखा होगा when use वाईफाई when data in use है, ऑटो है ना, तो इस ऑटो को आपको बंद करना। हाँ जी, कर दिया आपने? कैसे करना? ऑटो वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसमें ऑफ का ऑप्शन दिखेगा। नहीं, इसमें जो है वेस्ट यूटिंग मीडिया ऑटो डाउनलोड करके नीचे लिखा हुआ है, उसको ऑफ करना है ऑटो को। जानी जी, ऑटो वाला ऑफ कर दोगे तो अपना स्टोरेज नहीं होगा। इस ऑप्शन दे रखे हैं ना। और नीचे 2 लाइन और है, उसे दबाना है। मीडिया ऑटो डाउनलोड लिखा है। हाँ जी, मीडिया ऑटो डाउनलोड, उसके नीचे 1 लाइन और लिखी है, वो बता। मीडिया अपलोड क्वालिटी लिखा हुआ है, और नीचे उसके नीचे ऑटो डाउनलोड क्वालिटी। मीडिया ऑटो डाउनलोड। वगैरह शायद आता नहीं है ना, आप यहाँ आप अगर इसको आगे जाके ओके करें, मतलब अब से आपका जब मोबाइल में डेटा रहेगा, आपकी सारी फोटोज जो है व्हाट्सएप के वो आपके फ़ोन पे आ जाएंगे, ठीक है?